वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेसन थर्ड के बारे में जानेंगे, ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, जिसका टाइटल है अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसके लेखक हैं मनोहर मालगांवकर। मनोहर मालगांवकर का जन्म 12 जुलाई 1913 मुंबई में हुआ और उनका देहांत 14 जून 2010 यूपी में कनाडा में हुआ। A Pinch of Snuff is a story has been written by Manohar Malgaonkar. It is a very interesting and entertaining story. In this story, the writer explained the character of his maternal uncle, Nanu Kaka, who always tell a lie and cheats other in his own way. He comes to Delhi as his sister house to meet minister, but the narrator does not want Nanu Kaka to come, but at his mother's insistence he takes leave from the office and undeservingly narrator goes to the railway station to receive his maternal uncle. Nanu Kaka travelled second class carriage at the third class ticket, so he was caught by the ticket checker, what managed the problem easily. Nanu Kaka wanted to meet a minister, so he went to see the minister, but he did not get any appointment. To get in touch with the minister while he is called for a meeting with the minister after 3 days. At last, Nanu Kaka plays a trick to fulfill his selfish aim at seeing a minister, and he really succeeded in doing so. He tells his sister's son to hire a royal car and pretends to his driver. He catches a motor car and took a royal car to serve his evil purpose. Nanu Kaka wanted to meet the minister, so he dressed like an astrologer and again reaches the residence of the minister. In the visitor book, he writes his name, he writes his false address, showing himself as the hereditary astrologer to the Maharaja of Ninor. As soon as the minister sees that address, he becomes very restless to see the astrologer. At last, the welfare minister came to meet him at the residence of Nanu Kaka. Thus, Nanu Kaka sees the minister very easily. Really, this story is full of humor and seems very real. A Pinch of Snuff मनोहर मालगांवकर द्वारा लिखित एक कहानी है। यह बहुत ही रोचक और मनोरंजक कहानी है। इस कहानी में लेखक ने अपने मामा नानू काका के चरित्र की व्याख्या की, जो हमेशा झूठ बोलते हैं और दूसरों को अपने तरीके से धोखा देते हैं। वे मंत्री से मिलने के लिए अपनी बहन के घर दिल्ली आते हैं, लेकिन कहानीकार नानू काका का आना उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन वो अपनी माँ के आग्रह पे वह कार्यालय से छुट्टी लेता है और अवांछनीय रूप से वह अपने मामा को लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाता है। नानू काका ने तीसरी श्रेणी के टिकट पे दूसरी श्रेणी की बोगी की यात्रा की, इसलिए वह टिकट चेकर द्वारा पकड़े गए, लेकिन आसानी से समस्या का प्रबंधन किया। नानू काका एक मंत्री से मिलना चाहते थे, इसलिए वह मंत्री को देखने गए, लेकिन उन्हें मंत्री के संपर्क में आने के लिए कोई नियुक्ति नहीं मिली, जबकि उन्हें 3 दिनों के बाद मंत्री से मिलने के लिए बुलाया गया। अंत में नानू काका मंत्री से मिलकर अपने स्वार्थी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक चाल चलते हैं और वह वास्तव में ऐसा करने में सफल हो जाते हैं। वह अपनी बहन के बेटे को एक रॉयल कार किराए पर लेने के लिए कहते हैं और उनका ड्राइवर बनने का दिखावा करने को कहते हैं। उन्होंने अपने
बुरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक मोटर पकड़ी और एक रॉयल कार ली। नानू काका मंत्री से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद एक ज्योतिषी की तरह कपड़े पहने और फिर से मंत्री के आवास पर पहुंचे। आगंतुकों की पुस्तक में वह अपना झूठा पता लिखते हुए खुद को निन्नौर के महाराजा का हेरिडेटर ज्योतिषी बताते हैं। जैसे ही मंत्री उस पते को देखता है, वह ज्योतिषी को देखने के लिए बहुत बेचैन हो जाता है। आगंतुकों की पुस्तक में वह अपना झूठा पता लिखते हैं। अंत में कल्याण मंत्री खुद नानू काका के आवास पर उनसे मिलने आए। इस प्रकार नानू काका मंत्री से बहुत आसानी से मिल लेते हैं। वाकई यह कहानी हास्य से भरपूर है और बहुत वास्तविक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।